वो चीज़ जो था जो दिखाया इसमें, और भी चीज़ था दूसरे दिखाई। एक तो चांडाल से जो कस हुआ वो दिखा रहा है कि भाई शिव कहा जाता है, शिव जी ही आए, कोई भी आए, शिव जी आए हो या शिव उस सत्य को जान लिया तो वो भी शिव ही है, चाहे कोई भी। लेकिन एक आदमी जो है जिसका पूरे दुनिया में, मतलब पूरे दुनिया नहीं पूरे हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई उस समय कोई ज्ञानी नहीं मिल जाता, वो भी अपने आप को जब उसको दिखाई दिया तो बिल्कुल सहजता से स्वीकार कर लिया। यहाँ पर जो है मतलब रिसेप्टिविटी इतना ज़्यादा था। एक आदमी जो चांडाल है, चांडाल मतलब बिल्कुल ही एकदम सबसे समाज में जो सबसे तिरस्कृत होता है। ज्ञान अगर वहाँ से भी मिल रहा है तो लेने के लिए हुआ, अगर लगा कि कुछ गलती हुआ एक क्षण में चीज़ों को ग्रहण कर ली। यहाँ आदमी तो दिन रात लगा रहता है, कुछ नहीं होता, खुलापन नहीं है ना, बहुत सारा क्लाउड अंदर में है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, गलती तुरंत देख भी लिए क्योंकि उनका कोई धारणा नहीं, स्ट्रॉन्ग कुछ ये नहीं है कि भाई हमारा इसको प्रोटेक्ट करना, अहंकार बीच में आने ही नहीं दिया गया। सीधे जो है बात समझ में, सीधे जो वो आदमी कह रहा है वो सीधे ग्रहण हो गया, कहीं बीच में कोई दीवार नहीं। दूसरा जो बात था, जो मंडन मिश्र से इनका शास्त्रार्थ हुआ और उनकी पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ, हमको लग रहा है कि वो मतलब आदमी ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा रिबेलियस घटना में से कहा जाएगा उसको। एक आदमी सन्यासी है जो बचपन से ही सन्यासी है, उसको बोला है भाई काम शास्त्र करो, ये करो, तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया, वो रेडी हो गए उस चीज़ के लिए। परंपरा का कितना विरोधी काम था तो उसके लिए वो तैयार हो गए एक सन्यासी होकर, जो उस समय के लिए सोचना भी मुश्किल है कि क्योंकि कोई भी सन्यास का परंपरा बहुत स्ट्रांग होता, तो उसमें आप कुछ भी उसके खिलाफ जाइएगा। काम शास्त्र और जो ब्रह्मचारी है उसका क्या संबंध है, कुछ भी नहीं संबंध है, लेकिन उसके लिए भी वो रेडी हो गए। तो कैसे किए क्या नहीं किए, ओशो इस कहानी को अमेरिका में भी सुनाए थे। ओशो उसमें एक बात बोले कि वो अपने ही शरीर से किए हो, ऐसा उस कहानी भी सुना दिए, फिर बोले वो अपने शरीर से किए हो। लेकिन उस तरह का विद्या होना हो भी सकता है इसमें, जब हमको अपने अनुभव है अपने शरीर से पूरे बाहर शरीर के मर जाने का, तो उससे आगे भी लोग कुछ कर सकता है। तो जो आदमी पूरा जीवन डेडिकेट किया है भाई, वही किसी भी शरीर में जब चेतना आ सकता है दूसरे में भी जा सकता है, वो भी संभव है, या अपने शरीर से भी गया हो वो भी संभव है। कुछ भी किसी भी तरह से किए, बहुत बड़ा एक जिस आदमी का कोई धारणा होगा कभी नहीं कर सकता, उसको सन्यासी है वो कैसे करेगा। और किसी के जीवन में, किसी सन्यासी के जीवन में ऐसा घटना भी नहीं पूरे मनुष्य इतिहास में कि वो सन्यासी है, मतलब उसका तो संन्यास लेते समय ही होता है कि भाई आप जो है अपना अंतिम क्रिया कर देते हैं, और वो अब आदमी कभी भी गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकता। किसी भी तरह से उसका ज्ञान प्राप्त किए होंगे। जब वो महिला ऐसा प्रश्न उठा रही है तो उनको एकदम बिल्कुल सेक्स साइंस का पूरा मतलब सारा अनुभव, सारा जो भी चीज़ है वो समझ के ही उसके पास गए होंगे तो हरा दिए उसको
उसको ज्ञान था, वो जिस तरह का प्रश्न उठा रही है तो थोड़ा छोटे मैसेज में देखा है, बड़ा जहाँ शास्त्र में वर्णन होगा वहाँ तो बहुत कुछ और लिखा हो। सेक्स का अनुभव करके भी कोई आदमी जो है वो सारा चीज़ नहीं समझ सकता है, उसको एकदम एज ए साक्षी भाव से विटनेस हो के सारे चीज़ को अनुभव करना पड़ा होगा। सारा किस जगह को महिला को टच करने से क्या उसको संवेदना होता है, कहाँ से सुख ज़्यादा मिलता है, सारा अनुभव किया होगा ना, उसको बहुत साक्षी भाव से ही कोई आदमी कर सकता है। उसको जरा भी निंदा होगा काम के लिए तो कभी नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य के इतिहास का मतलब सबसे रेवोल्यूशनरी रेबेलियस एक्ट में से कहा जाएगा। तो इसको तुमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन तुमको रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब हम तो इन चीज़ों में ज़्यादा अपने को ये करते नहीं कि भाई कोई हिंदू है तो अब हिंदू का गुण गाओ, लेकिन ये घटना जो है और ये अभी हम मार्क किए, कोई दूसरा घटना ही नहीं है जिसका इससे कंपैरिजन किया जा सकता। ये मतलब जो आदमी कभी उन चीज़ों को जाना ही नहीं, कभी स्त्री का संग मतलब टच भी नहीं किया उस स्त्री को, वो एकदम रेडी हो गया कि भाई हम ये करेंगे। और बाद में उनकी पत्नी भी, मंडन मिश्र की पत्नी भी सन्यासी हुई, इसलिए इसमें तो नहीं देखा है, लेकिन वो भी सन्यासी हुई। और वैसे उनके जीवन में बहुत सारे विलक्षण घटना है, लेकिन सत्य को जानने के लिए पहले पानी पी लें, ठंडा पानी का माथा ऐसे हमारी, या तो अब उसको भी इन्वॉल्व कर देते, बेचारी का बहुत दिनों से कुछ नहीं हो रहा है, ये गर्म पानी किसी मिलाना हो, इंग्लिश में ही बोलना क्या रोक दो, फिर ये नहीं होगा ना। इतना करुणा था उनके भीतर, हर तरह के लोगों के लिए उसके हिसाब का शास्त्र रचे। कोई आदमी जो है आकार को समझ सकता है तो देवी दुर्गा हो या कई उन लोग उन पर भी कई अपना जो रचना किए। अद्वैत वेदांत जो कि समाज रखने के लिए काफ़ी कठिन है, वहाँ उसका भी बात किया। ओशो जब उनको बोल रहे हैं तो ओशो चून रहे हैं भज गोविंदम। भज गोविंदम तो एक तरह से भक्ति का शास्त्र, लेकिन उसमें जो पूरा उसको जो कोई पढ़ेगा जीवन का हकीकत समझ में आएगा। जैसे उसमें पहला ही शुरू होता है, भाई एक जो है वो देखते हैं अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं बूढ़ा व्याकरण का अभ्यास कर रहा है, वहीं से शुरू होता है कि भाई भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़ उसको नहीं बोलते जो अनपढ़ गवार, मूढ़ का मतलब होता है पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी अज्ञानियों जैसे व्यवहार करता है तो पंडित लेकिन अज्ञानी जैसे करता है। इसलिए तो नहीं बोला गया कि पढ़ा लिखा है या फिर भज सकता है और भज नहीं रहा। नहीं, अभी मृत्यु सामने है, मृत्यु आने वाला है, अभी व्याकरण पढ़ रहा है, महामूर्ता है, मरने वाला आदमी व्याकरण पढ़ के क्या होगा। अभी सत्य मिला नहीं, मिल गया रहा तो कुछ भी पढ़ो। उसके बाद बोलते हैं भाई जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा
व्याकरण का नियम तुमको नहीं बचाएगा। उसमें एक लाइन है कि भाई बूढ़ा जो है उसका शरीर पूरा झुक गया, दांत सब टूट गया और लकड़ी ये डंडा लेके डंडा के सहारे चल रहा है, बाल सब सफ़ेद हो गया, लेकिन वासना जो है, तृष्णा जो है अभी तक सब वैसे ही के वैसे। Thank you very much, your Zen stick, Swami. It awakened some part of my consciousness. खाना हो गया होगा हमको लग रहा है। देखो शायद वो आदमी तरीका ही बनाएंगे, बोले सब लोग खा लेंगे। खलील जिब्रान और जरथुस्त्र पर नीत्शे का जो प्रवचन है, नीत्शे का जो सूत्र सब है, नीत्शे जो उसको जरथुस्त्र के सूत्रों को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो उस पर किताब उसको बोले हैं, दोनों पर खलील जिब्रान पर भी बोले हैं और नीत्शे पर भी बोले हैं। जरथुस्त्र आदि लाफिंग गॉड ऐसे कुछ है, एक है द गॉड दैट कैन डांस, इस तरह से दो किताब नीचे पर बोला मोटा मोटा। प्रभु चैतन्य वगैरह तो अपना कहाँ से इमेजिनेशन कर दिए कि उसमें नीचे का फोटो उस किताब के में ऊपर में, ओशो का नीचे में, वो बोल रहे हैं कि ओशो उसको अपने से ऊपर माने। बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि वो इनलाइटेंड आदमी नहीं था, वो कुछ भी किताब लिख दे, वो बुद्धि के जो बॉर्डर लाइन पर पहुंचा हुआ था जो, और उसको थोड़ा बहुत झलक मिल रहा होगा, लेकिन उसको अंत में वो पागल खाने उसको भेजा गया। एक तो वो है कि वेस्ट में वैसे लोगों को समझा नहीं जाता, उस समय तो वो बिल्कुल ही नहीं समझा जाता। जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेगा वो पागल खाने में ही उसको भेजा जाएगा। और वो थोड़ा उसमें कुछ शायद आ भी गया होगा, वो हमेशा एक साइन करता था, एंटी क्राइस्ट। उन किताबों में, और बुद्ध का भी जो एक है, बुद्ध एक विज़न देख रहे होंगे, वो बोल रहे हैं 2500 साल के बाद हम जब आएंगे तो हम आएंगे कल्याण मित्र की तरह। ओशो इसको बोले हैं कि भाई अब जो कोई इनलाइटेंड मास्टर होगा वो तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार ही कर सकता है, वो समय आ गया है मित्र की तरह, क्योंकि लोगों का ईगो इतना ज़्यादा है ना। लोग अब आजकल का जो लोग है वो उसका पात्रता अध्यात्म के लिए निम्नतम एक तरह से, क्योंकि बुद्धि में लोग अटका हुआ, हृदय तो बिल्कुल सूख गया है, और बुद्धि कभी श्रद्धा कर ही नहीं सकता, बुद्धि का वो डिपार्टमेंट नहीं है, श्रद्धा हृदय का डिपार्टमेंट। हृदय बिल्कुल ही बादलों से घिरा हुआ है, हृदय का कोई, इस हम लोग के जो शिक्षा पद्धति है इसमें कोई उसका गुंजाइश ही नहीं। हृदय को मारने का पूरा है, पूरा तुम एकदम आदमी को एकदम लेफ्ट ब्रेन मॉन्स्टर बनाओ, यही पूरा शिक्षा है। फिर कोई आदमी उस तरह का उस स्थिति में ही नहीं है कि किसी के सामने सरेंडर कर सके, श्रद्धा भाव उत्पन्न। उसकी यात्रा जो है वो वैज्ञानिक ढंग से ही हो सकता है, ध्यान के माध्यम से उसके अंदर रोज बढ़ेगा तो धीरे धीरे खुद हृदय भी अंकुरित होने लगेगा, धीरे धीरे, संभावना है। और ध्यान में अगर उसको कुछ घटेगा तो फिर श्रद्धा आ सकता है। लेकिन अगर तुम मित्र की तरह व्यवहार करते हो तो बहुत थोड़ा खतरनाक ज़्यादा होता है, दूसरा लोग टेकन फॉर गारंटेड ले लेते। और इस बात को ओशो खुद भी बोले कि मेरा जो जीने का ढंग है, या जो उस तरह का लोग होगा जो ओशो जैसा है, उसको समझना बहुत कठिन। कोई आदमी जो होता है वन डायमेंशनल होता है, बस वो एकदम डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है,
कोई आदमी जो कोई डिसिप्लिन ही उसका नहीं, जब उठे तभी ब्रह्म मुहूर्त, समझ में नहीं आएगा बात। तो फिल्मी म्यूज़िक हो उसमें भी आंख बंद करके ध्यान पे चला जा सकता है। जिसको शंकराचार्य बोल रहे हैं योग रतो बा भोग रतो संग रतो बा संग विहीन। अल्टीमेटली तो बात है, अगर तुम्हारा ध्यान कहीं खो जा रहा है, तुम्हारा ध्यान जो है संसार से छोटा है। इसको जो बोलते हैं जल में कमलवत, यही है, जल में रहो लेकिन छुआओ नहीं। वो असली बात है, साक्षी हो रहा है या नहीं हो रहा, उस दिशा में काम तो करना ही पड़ेगा। जाएंगे बाथरूम, क्या करोगे अभी?